आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका आह्वान खेलेगा इंडिया खिलेगा इंडिया आज करोड़ों युवाओं को मैदान में उतरने, श्रेष्ठता का संकल्प लेने और तिरंगे को विश्व पटल पर गौरवान्वित करने की प्रेरणा दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं प्रियांशु माय भारत वॉलंटियर और मैं तनीषा माय भारत वॉलंटियर यहाँ मौजूद सभी गणमान्य एवं माय भारत परिवार के सभी युवाओं की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें हमारे परम मित्र, हमारे बेस्ट फ्रेंड, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम साझा करना चाहते हैं कि आज के खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ में देश भर से 1500 से भी अधिक संस्थानों से द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कोच, अर्जुन पुरस्कार विजेता, पद्म पुरस्कार से अलंकृत खेल जगत की विभूतियां, हमारे ओलंपियंस, मेडलिस्ट्स और 5000 से अधिक कॉलेज से 10 लाख से अधिक युवा शामिल हैं। साथ ही हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे माननीय राज्य मंत्रीगण, अनेक राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, राज्यों के युवा एवं खेल मंत्रीगण, माननीय सांसदगण और लोकल इन्फ्लुएंसर्स जुड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके उद्बोधन के पश्चात सभी युवा हमारे खेल जगत के एमिनेंट एथलीट्स के साथ युवा संवाद करेंगे और अपने विचार, अपने आइडियाज भी हमसे साझा करेंगे। अंत में सभी युवा नशा मुक्ति की शपथ लेकर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। प्रधानमंत्री जी, आप भले ही आज स्क्रीन के उस पार हैं, पर आपकी प्रेजेंस हमें यही महसूस हो रही है। महोदय, यह केवल सहभागिता नहीं बल्कि ये युवा भारत की उस विराट शक्ति का प्रदर्शन है और आज राष्ट्रीय खेल दिवस के इस कार्यक्रम में आपका हमारे बीच जुड़ना हम सबके लिए अत्यंत सम्मान और गर्व का विषय है। साथियों, हौसला वह नहीं जो कभी टूटे नहीं, हौसला वह नहीं जो कभी टूटे नहीं, हौसला वह है जो टूट कर भी कहे मैं अभी हारा नहीं। और इसी भावना को हर युवा के दिल में और भी मजबूत किया है हमारे केंद्र सरकार के माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल, साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने। सर, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया आप अपने स्वागत संबोधन से हमें प्रेरित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश का गौरव, हमारे सभी एथलीट्स, कोचेज और देश भर से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, के मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण, माननीय सांसद एवं विधायकगण, मेरे युवा साथियों, राष्ट्रीय खेल दिन के पूर्व आयोजित इस विशेष खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों की ओर से मैं हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने युवाओं को भारत का उज्जवल वर्तमान माना और भविष्य भी कहा और उन्हें विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का काम किया है। आपके नेतृत्व में देश ने पहली बार स्पोर्ट्स को केवल एक एक्टिविटी नहीं बल्कि नेशनल प्रायोरिटी के रूप में देखा है। इसी विजन को ग्राउंड पर मजबूती देने के लिए आपने 2023 में माय भारत जैसे पावरफुल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। हमारे युवाओं के पास एनर्जी, आइडियाज, पैशन और सेवा की भावना तो थी, लेकिन उन्हें आवश्यकता थी सही डायरेक्शन, मेंटरशिप और अपॉर्चुनिटी से जोड़ने की। आज माय भारत इसी आवश्यकताओं को वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में पूरा कर रहा है। देश भर में 2,66,00,000 से अधिक युवा इससे जुड़ चुके हैं और कैरियर के साथ राष्ट्र निर्माण में भी योगदान दे रहे हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के माध्यम से आपने युवाओं को आइडियाज को सीधे पॉलिसी मेकिंग से जोड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप स्वयं 12 जनवरी यानी कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर
युवाओं के साथ एक दिन बिताते हैं, उसके आइडियाज को सुनते हैं, उसके साथ संवाद करते हैं। इसका परिणाम है कि इस वर्ष देश की वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के दौरान विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के युवाओं के आइडियाज के आधार पर इस वर्ष के बजट को युवा ड्रिवन बजट बताया। आज देश का युवा यह महसूस करता है कि उससे आइडियाज अब इग्नोर नहीं, इंप्लीमेंट किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने युवाओं की हर आवश्यकता के लिए अवसरों के नए द्वार खोले हैं। किसी युवा को स्किल चाहिए तो आपने प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना शुरू की। किसी युवा को अपना बिजनेस शुरू करना था तो आपने उसे मुद्रा योजना से जोड़ा। अब उसके मन में इनोवेटिव आइडियाज आए, आपने उसके लिए स्टार्टअप इंडिया जैसा प्लेटफॉर्म दिया। जब किसी युवा को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए आपका सहयोग चाहिए था, तब आपने उसके हौसले को खेलो इंडिया टॉप जैसी स्कीम के साथ उड़ान भरने का अवसर दिया। आज आपके नेतृत्व में भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। प्रधानमंत्री जी, सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले। प्रधानमंत्री जी, इस वर्ष लाल किला की प्राचीर से आपने स्पोर्ट्स के लिए जो संकल्प देश के सामने रखा, वह भारत की स्पोर्टिंग डेस्टिनी का ब्लूप्रिंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 5 से 12 वर्ष के बच्चों में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से लेकर आने वाले ओलंपिक्स में अधिक से अधिक स्पोर्ट्स में भारत की भागीदारी बढ़ाने तक आज की युवा शक्ति आपको विश्वास दिलाती है कि आपके संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाने के लिए अगले दशक की इंडिया मेडल स्टोरी इसी नई स्पोर्टिंग जनरेशन के हाथों लिखी जाएगी। प्रधानमंत्री जी, आज सबसे बड़ा बदलाव केवल स्टेडियम्स में नहीं बल्कि समाज की सोच में आया है। आज उन माता पिता की पहचान भी उनके बच्चों की स्पोर्टिंग अचीवमेंट से होती है। कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक जिस तरह स्पोर्ट्स ने अपना प्रभाव दिखाया है, ये उसी का नतीजा है कि वहां के युवा देश के खिलाफ गन नहीं, देश के लिए ग्लोरी लाने का रास्ता चुन रहे हैं। आज यही बदलता माइंडसेट भारत की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग रिवॉल्यूशन है। एक तरफ वे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तिरंगे को वर्ल्ड पोडियम तक पहुंचाया है, दूसरी तरफ वे युवा है जो उसी पोडियम पर तिरंगा लहराने का सपना देख रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने इसी महीने 1 करोड़ युवा के साथ नशा मुक्त युवा और विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की और स्पोर्ट्स को इस अभियान का सबसे प्रमुख अस्त्र बनाया। आपके नेतृत्व में ही शक्ति से नशा मुक्त और स्वस्थ भारत का हमारा संकल्प निश्चित रूप से साकार होगा। खिलाड़ियों के साथ आपका पर्सनल कनेक्ट आपके स्पोर्ट्स विजन की सबसे बड़ी ताकत है। आपने चैंपियंस उनकी जीत पर अपने घर बुलाया। आप हमेशा उस करके उसको बधाई देते हैं, लेकिन जब कोई खिलाड़ी चूका तब भी कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि भारत का खिलाड़ी आपको अपना मानता है।
है कि देश भर के में पद्मश्री अवॉर्डीज पद्म विभूषण जुड़े हैं। एक तरफ वे खिलाड़ी है जिन्होंने तिरंगे को वर्ल्ड पोडियम तक पहुंचाया है, दूसरी तरफ वे युवा है जो उसी दिख रहा है। आज यह एक्सपीरियंस और एस्पिरेशंस का संगम आपके ही नेतृत्व में संभव हो पाया है। इसलिए आज देश की युवा शक्ति की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज से हमारी हर मेहनत में भारत होगा, हमारे हर सपनों में भारत होगा, हमारी हर जीत में भारत होगा, और जब हम वर्ल्ड पोडियम पर खड़े होंगे तब भी सबसे ऊपर हमारा भारत होगा। इसी विश्वास, इसी ऊर्जा और इसी संकल्प के साथ आज इस शुभ अवसर पर देश के करोड़ों युवाओं को आपके संबोधन, आपके मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद से नई प्रेरणा और नई ऊर्जा मिले, इसी कामना के साथ मैं देश की युवा शक्ति की ओर से आपका खेलो इंडिया संवाद में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके ऊर्जादायी वक्तव्य ने हम सभी युवाओं का मार्गदर्शन किया। जब भारत का युवा मैदान में उतरता है तो सिर्फ खेल नहीं बदलता, देश का भविष्य बदलता है। और इस युवा शक्ति के सपनों में विश्वास रखने वाले, उन्हें संबल देने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में खेल, युवा और फिटनेस के क्षेत्र में जो सकारात्मक परिवर्तन आया है, वह विकसित भारत की नींव के लिए अत्यंत सराहनीय है। खेलो इंडिया और फिट इंडिया के माध्यम से बीते 12 वर्षों में अब खेल सिर्फ शौक नहीं, राष्ट्र निर्माण की धारा बन गया है। गांव-गांव से प्रतिभा की खोज, विश्व स्तरीय सुविधाएं और 2036 ओलंपिक की मेजबानी का संकल्प, यही है नए भारत के खेल जगत की वह गौरवशाली तस्वीर। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय खेलों की इस 12 वर्षों की गौरवपूर्ण विकास यात्रा और इसकी प्रमुख उपलब्धियां एक विशेष वीडियो प्रस्तुति द्वारा। खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्र। कृपया देश भर के युवा साथियों को संबोधित करें और अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार। आप सभी ने इतने शानदार तरीके से खेलो इंडिया संवाद का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, सभी मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के अनेक मंत्री, संसद में मेरे सहयोगी, माय भारत के लाखों लाख वॉलंटियर्स का भी बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में देश भर के एथलीट्स और स्पोर्ट्स जगत के महानुभाव भी हम सबके साथ शामिल हुए हैं। आप सबको पता है साथियों, 2 दिन बाद 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है। मैं आप सभी को, देश भर के युवाओं को और खेल जगत से जुड़े सभी साथियों को खेल दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन मां भारती की
एक महान संतान मेजर ध्यानचंद जी को उनको याद करने का भी अवसर होता है। 100 वर्ष पहले भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर टूर पर गई थी और उस टीम में ध्यानचंद जी भी थे। वो टूर भारत और न्यूजीलैंड के स्पोर्ट्स रिलेशंस के 100 वर्ष पूरे होने का आधार है। कुछ दिन पहले मैं न्यूजीलैंड की यात्रा पर गया था। तब भी मैंने न्यूजीलैंड में उन्हें याद किया था। मेजर ध्यानचंद जी ने जिन रिश्तों की नींव रखी थी, आज भारत उन रिश्तों की समृद्धि के लिए निरंतर काम कर रहा है। साथियों, मैंने इस 15 अगस्त को लाल किले से भारत का स्पोर्ट्स विजन देश के सामने रखा है। जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना, परिवार का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना। साथियों, जब कोई खिलाड़ी सफल होता है तो वो सफलता केवल उसकी नहीं होती, उसकी सफलता से उसके परिवार की पहचान बनती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। जिस स्कूल और कॉलेज में वो पढ़ा उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसके जिले और राज्य की पहचान और मजबूत होती है। यानी दुनिया उस खिलाड़ी के नाम से उस शहर या राज्य को पहचानने लगता है। और जब ऐसी अनेक सफलताओं को लेकर कोई क्षेत्र ग्लोबल स्पोर्ट्स मैप पर चमकता है तो दुनिया का उस शहर को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। आज के इस कार्यक्रम में देश के जिन सैकड़ों जिलों के खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, हर जिले में दुनिया के स्पोर्ट्स मैप पर चमकने की ताकत है। इस ताकत को समझते हुए ही हमें इस संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने खेलों से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ भी देश का ध्यान दिलाया है। ये चुनौती ओलंपिक से जुड़ी है। एक कड़वी सच्चाई ये है कि ओलंपिक्स में जितने अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, भारत की टीमें उसमें से आधे स्पोर्ट्स में हिस्सा ही नहीं लेती। यानी मेडल
टैली के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए तो हम compete ही नहीं करते और दशकों से ऐसा ही चला आ रहा है। 2012 के ओलंपिक्स में उस समय भारत ने सिर्फ 2012 में सिर्फ 13 खेलों में हिस्सा लिया था। 20 से ज्यादा खेलों में तो भारत की भागीदारी ही नहीं थी और इन 20 से ज्यादा खेलों में कई सारे खेल ऐसे हैं जिनका नाम तक देश में लोगों ने शायद ही सुना हो। दुनिया के दूसरे देश उन खेलों में मेडल जीतते हैं और हम उनमें हिस्सा ही नहीं लेते। हमें मेडल टैली बढ़ाने के लिए इन खेलों में भी महारत हासिल करनी ही होगी। अब जैसे सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, हमारे पास इतनी बड़ी कोस्टलाइन है, इतना बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है जहां इस प्रकार के स्पोर्ट्स के लिए एक स्वाभाविक रुचि हो सकती है। हमारे पास वाटर स्पोर्ट से लेकर विंटर स्पोर्ट्स तक के लिए डेमोग्राफी भी है और जियोग्राफी भी है, लेकिन फिर भी हम ऐसे खेलों में दुनिया में कहीं दिखते ही नहीं है। इसलिए हमें अलग अलग जिलों में ऐसी संभावनाओं को तलाशना होगा जहां किसी एक खास स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम विकसित हो सके और इसमें आज के इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, जब हम 2036 ओलंपिक्स की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें आज से ही वो खिलाड़ी तैयार करने हैं जो 2036 में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई और compete करेंगे। और इसलिए लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।